अच्छा जी, जो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्लासेस वगैरह ली थी ना, उसमें बेसिकली हमने समझा था कि ई कॉमर्स है क्या। बेसिकली जो ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स वो है कि हमारे पास जो ऑनलाइन डिवाइसेस है ना, हम जिस तरह के लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, हम इसके थ्रू जब हम ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं ना, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं जी। ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं? ई कॉमर्स की 4 टाइप्स हैं। एक बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर बेसिकली कहते हैं किसे हैं? कंज्यूमर हम कहते हैं कस्टमर को। ठीक है, ये सब ये स्लाइड्स वगैरह भी आज मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। मुनीब भाई ने भी मुझे लास्ट टाइम कहा था, तो मैं इंशाल्लाह से शेयर करता हूँ। अच्छा, तो बिजनेस टू बिजनेस है क्या बेसिकली? देखिए, बिजनेस टू बिजनेस वो होता है कि जो एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको वैसे आपको पहले मैं आपको पाकिस्तान की कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री में होलसेल पे कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, अब एक ब्रांड है जैसे कि लेवाइस वगैरह ले लें आप, आउटफिटर ले लें, वो डायरेक्ट उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे जी होलसेल पे मुझे बल्क पे आप इतने कपड़े दे दें। ठीक है, तो आगे हमने सेल करने हैं। बेसिकली वो भी बिजनेस कर रहे हैं और होलसेल पे वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अगर अली बाबा की बात की जाए तो हम इस तरह ही अमेजोन पे काम करते हैं कि अली बाबा पे चीजें बिक रही होती हैं। ठीक है, वो होलसेल पे बिकती है बल्क में, तो वहां से हम चीजें उठाते हैं और डायरेक्ट अपने होलसेल में क्या कहते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। उसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? जी जी सर, क्लियर है। अच्छा, आगे हम चलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। बेसिकली ये इस तरह है कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शॉप की बात करूं, आप जिस तरह एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, एक ग्रोसरी शॉप है, आप वहां पे जाते हैं, उनके पास सारा सामान वगैरह होता है, जो भी जिस भी चीज की आपको जरूरत है, आप वहां पे जाते हैं, उन्हें पे करते हैं। आप एक कस्टमर हैं, आप उन्हें पे करेंगे और जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो लेके आप घर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब एक कंज्यूमर जो उनसे शॉप से जाके कोई चीज लेता है तो वो यही होगा बिजनेस। हाँ एग्जैक्टली, वो कंज्यूमर होगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बहरहाल। अच्छा, तो इस तरह है कि अब अगर अमेजोन की बात की जाए, जो जितने भी स्टोर्स हैं, अमेजोन, ईबे, इट्स, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ये सब के सब बिजनेस है। ठीक है, और हम उनके पास जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हम स्टोर ओपन करते हैं, उस चीज को खरीदते हैं और घर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ये दूसरी टाइप है। एंड थर्ड वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये इस तरह है कि मैं एक ओएलएक्स की मिसाल देता हूँ, जो कि बहुत बड़ी मिसाल है कि ओएलएक्स पे अगर हमें कोई भी चीज सेल आउट करनी है, तो हम उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं और देन हम जाते हैं ओएलएक्स पे, वो वहां पे हम लगा देते हैं। ठीक है, हम भी कस्टमर थे, जहाँ हमने पहले खरीदी है कहीं चीज, तो अब हमने यूज करके हम उसे सेल कर रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं, हमारी तरह कोई कोई आएगा जिसे जरूरत होगी, वो चेक करेगा और देन वो क्या कहते हैं उसे, एक मिनट, खरीद लेगा। ठीक है, उसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर कह सकते हैं। श्योर, आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर है सबको? काइंडली दो मुझे कंफर्म कर दें। क्लियर है, क्लियर है। जी जी सर, क्लियर आवाज है। चले, बेस्ट बेस्ट हो गया। तो इसे हम कहेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यार माइक एकदम ऑफ कर ले, किसका माइक ओपन है? तलहा भाई का ओपन था, उन्होंने ऑफ कर लिया। पीछे से ट्रक गुजर रहे हैं क्या? आप सर काम में बैठे हुए हैं यार। यार ये अरसलान का मैसेज पढ़ लो जरा एक बार। मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे पास कोई आवाज वाली चीज नहीं है। ये इस चीज, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। नहीं यार, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सो डोंट वरी, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा जी, ये लास्ट है, ये है जी कंज्यूमर टू बिजनेस। ये जिस तरह के एक अपवर्क है, एक क्या कहते हैं, ये वेबसाइट है जहाँ पे जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं ना, लाइक क्या कहते हैं, कोई भी एक स्टोर वगैरह है, वो एक ओपन है वहां पे। अगर हम जैसा कोई जाता है, हम कहते हैं कि जी हमें वहां पे जॉब करनी है। ठीक है, वो कंज्यूमर जाता है बिजनेसमैन के पास के, हम यहाँ पे जॉब वगैरह कर सकते हैं, आपके क्या कहते हैं, स्टोर को हैंडल कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू ये बिजनेस कहते हैं उसे। ये अमेजोन क्या है? अमेजोन इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है ना, जो ऑनलाइन सबसे बड़ा स्टोर है, वो इस वक्त अमेजोन है। ठीक है, अगर इसकी लास्ट मंथली विजिटर्स की बात करें, तो वो 7.79 बिलियन विजिटर थे इसके लास्ट मंथ। ठीक है, इस वक्त दुनिया की कुल आबादी है क्या कहते हैं 8 बिलियन है, 8 से 9 बिलियन है। लेकिन वो ये है कि पर मंथ एक विजिटर वापस बार बार जाता है, उनसे बार बार चीजें वगैरह खरीदता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इतने विजिटर्स आ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी मार्केट है वो कौन सी है? वो यूएस की मार्केट है।
ठीक है, जहाँ पे जो सबसे ज्यादा, जहाँ पे सेल एंड परचेज है, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल होती है। बाकी सब जो मार्केट्स है वो छोटी छोटी मार्केट्स है। बेसिकली इंडिया में इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन इंडिया में क्या कहते हैं, आबादी ज्यादा है, इस वजह से विजिटर्स भी यहाँ पे ज्यादा हैं। यार ये माइक बंद करवा दो ना इनके। एक मिनट यार। अच्छा जी, तो ये सब क्या कहते हैं, ये सब मार्केट्स हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी मार्केट यूएस की आती है, उसके बाद यूके की आती है, ठीक है, फिर आगे कनाडा वगैरह, जापान। ये बेसिकली ये विजिटर्स हैं जो ज्यादातर विजिट कहाँ से करते हैं, इंडिया की आबादी चूंकि ज्यादा है, तो इसके ये इसलिए सेकंड पे आ रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं यार, खैर है, वो हो जाता है गलती से, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं कि, एक मिनट, अच्छा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक मिनट मैं साइड में कर लूंगा। जब हमने अमेजोन को ऑन करना है, फॉर एग्जांपल हमने ऑन करना है यूएस का अकाउंट, amazon.com का अकाउंट करना है, तो सबसे पहले अब एक जो यूके है ना, यूके के अकाउंट के लिए हमें लिखना होता है amazon.co.uk, ठीक है। जब हमने यूएस का अकाउंट ओपन करना है, इसी तरह हमने लिखना है www.amazon.com। ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा यूएस का अकाउंट। ये मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये यूएस का अकाउंट ओपन हो गया। मैं एकदम वापस जाता हूँ, ठीक है, www.amazon.co, एक मिनट, co.uk। तो ये अब यूके का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये अब यूके का अकाउंट ओपन हो गया, ये देख रहे हैं आप। तो हमने किसी भी मार्केट का ऑन करना है तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ती है। अच्छा, अब हमने अमेजोन का अकाउंट ओपन कर लिया। जो अमेजोन का अकाउंट ओपन करने के बाद जो सबसे पहली चीज है ना, वो हमने यहाँ से करना है एड्रेस चेंज, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है। यहाँ पे जो एड्रेस है ना यूएस का, वो डिफरेंट है, डिफरेंट क्या कहते हैं, पोस्टल कोड है, लेकिन जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ वो है 10001, ठीक है। ये प्रॉपर अब यूएस का आ गया, ठीक है। ये न्यूयॉर्क, ये आप देख सकते हैं, डिलीवर टू न्यूयॉर्क, ये प्रॉपर अब यूएस की ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा जी, आज ना हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं, अमेजोन पे कितने मॉडल्स हैं, ठीक है, और जो हम कौन सा मॉडल कर रहे हैं, और हम जो मॉडल कर रहे हैं उसकी कितनी सर्विसेज हैं। आज हम इन चीजों को एक तरह कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अमेजोन पे कितने मॉडल्स हैं, ठीक है। जो अमेजोन पे सबसे ज्यादा रनिंग में है ना, वो है 3 मॉडल्स, ठीक है। अमेजोन प्राइवेट लेबल, ठीक है, वो क्या है बेसिकली, अमेजोन प्राइवेट लेबल होता है कि आपका खुद का ब्रांड होता है। खुद का ब्रांड होता है, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे आपको कोई सर्च, अभी हम लिखते हैं नाइक, अब ये हमने नाइक लिखा है, ये एक मिनट में वापस जाके कोई सही वाला शुरू करता हूँ। नाइक, ये बेस्ट सेलर, हम कोई भी उठा लेते हैं। अच्छा बहरहाल, ये देखें, ये शूज आ गया, ये एक प्रॉपर ब्रांड है, ठीक है। एक मिनट में ये ना एडिडास तो आ गया, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड प्लीज। सब कोई भी उठा लेते हैं, ये ओके। अच्छा, अभी देखें, जो एक प्रॉपर ब्रांड क्या होता है कि आपका खुद का नेम हो, जिस तरह की ये नाइक है, ब्रांड नेम नाइक लिखा हुआ है। उसके अलावा देखिए, आपका खुद का लोगो हो, खुद का आपका डिजाइन हो, ठीक है, और खुद की आपकी लिस्टिंग हो, खुद की पिक्चर हो। ये ना कोई आपकी पिक्चर कॉपी कर सकता है, ना आपका कोई स्टाइल कॉपी कर सकता है, ना आपका कोई नेम कॉपी कर सकता है, ना आपकी कोई लिस्टिंग कॉपी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका खुद का ब्रांड है। सबसे पहले तो हमें जो भी हमारा ब्रांड नेम होता है ना, हमें उसको पेटेंट करवाना पड़ता है। एक मिनट मैसेज देख लेता हूँ, आवाज आ रही है कि अहमद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज क्लियर है, आपका नेटवर्क नहीं ठीक। हाँ देख लो यार, मेरी तरफ से क्लियर है यार, काइंडली माइक ऑफ करें यार।
इसके माइक से शोर आ रही है। यार ये माइक ऑफ करवा दो यार, इनकी काफी देर से हो रहा है। एक मैं कर देता हूँ, मैं खुद म्यूट कर देता हूँ। कर ली, जिसको कोई भी क्वेश्चन हो ना वो पहले हैंड रेज कर लिया करे, यहाँ पे ऑप्शन होती है हैंड रेज की ना, इमोजी टाइप बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हैंड रेज कर लिया करें, जिससे कुछ कोई भी क्वेश्चन हो या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें, ठीक है। एक मैं अभी लिस्टिंग आपको मैं बता रहा था, एक लिस्टिंग मैं नीचे कर देता हूँ। देखिए ये एक प्रॉपर लिस्टिंग है, ठीक है, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। मैसेज किसको, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये एक प्रॉपर लिस्टिंग है, ठीक है। एक लिस्टिंग में क्या क्या होता क्या है, मैं आपको वो भी एक चीज आपको मैं बता, चले वो आगे आने वाली क्लासेस में मैं बता दूंगा, ठीक है। ये बहरहाल ये एक नाइक का शूज है, इसे कोई भी सेल नहीं कर सकता इसकी इजाजत के बगैर, जब तक कोई इसकी इजाजत नहीं लेता। ये एक प्रॉपर ब्रांड है, इसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। इसका खुद का नेम है, खुद की इसकी पिक्चर्स वगैरह है, ना कोई इसकी पिक्चर कॉपी कर सकता है, ना इसका नेम, ना इसकी कोई लिस्टिंग वगैरह, ठीक है। तो ये हर चीज की खुद की लगी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब होलसेल क्या होता है, मैं आपको होलसेल का बता दूं। होलसेल ये होता है कि एक कोई ब्रांड है, जिस तरह के नाइक का ही मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। नाइक से मैंने परमिशन ली, मैंने परमिशन लेके मैंने कहा कि मैंने आपका ही ब्रांड मैंने सेल करना है, तो मुझे परमिशन चाहिए आपसे। वो कहेंगे कि जी आप $10,000 का या $20,000 का आप मेरे से ये नाइक का आप स्टॉक उठा लें, देन मैं आपको परमिशन दूंगा, फिर आप इसे सेल कर सकते हैं। तो मैं $20,000 का उससे एक स्टॉक उठा लेता हूँ नाइक का, तो देन वो मुझे एक सर्टिफिकेट वो मुझे देगा, जिसको क्या कहते हैं यूज करके मैं उसकी लिस्टिंग पे ही बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं उसकी उसी चीज को सेल कर सकता हूँ, उसको हम क्या कहेंगे, होलसेल। इसके अलावा जो थर्ड वन इज, उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है बेसिकली, ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपके पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने उनकी लिस्टिंग्स की हुई है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट मैं लगा लूँ, जिस तरह यहाँ पे मैं ग्लास लगा लेता हूँ, ये कोई भी ग्लास है, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैंने इसकी लिस्टिंग वगैरह लगाई हुई है, और जब मुझे इसका कोई ऑर्डर आएगा, मुझे कोई ऑर्डर आएगा, मैं इसको अपने पास से नहीं, ठीक है, काफी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि सैम्स क्लब हो गया, ईबे हो गया, इट्से हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ठीक है, डिफरेंट स्टोर्स हैं। तो वहां से हम उस प्रोडक्ट को खरीद के कस्टमर को सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अब काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये तीनों मॉडल्स क्लियर है सबको। मतलब ड्रॉप शिपिंग में हम एक डीलर बन जाते हैं दरमियान में, और हाँ, लाइक हम चीज लेके सस्ती लेके दूसरे को आगे सेंड कर देते हैं। एग्जैक्टली थर्ड पार्टी जिसे कह सकते हैं। तो इसमें कोई बैन वगैरह का नहीं होता? ऑब्वियसली होता है, इसमें बैन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है इसमें अगर आप पकड़े गए। अगर इसमें पता क्या होता है, जो शिपमेंट में जब भी आपको एक ऑर्डर आता है ना, आपको एक ट्रैकिंग आईडी दी जाती है, ठीक है। जब आप अमेजोन पे वो ट्रैकिंग आईडी लगाते हो ना किसी और स्टोर की, तो अमेजोन को अगर पता चल जाए तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, ठीक है। या फिर कस्टमर आपको क्लाइंट आपको मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, आप उनका प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे, तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सी रीजन होती है, हम ड्रॉपशिपिंग के बारे में यानी हमारे पास। यानी अगर आप पॉलिसीज पे रह के काम करते हो ड्रॉप शिपिंग का, तो आपका बैन नहीं होगा? नहीं बैन, हाँ ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी ड्रॉप शिपिंग में रिस्क होता ही है, ड्रॉप शिपिंग में बहुत रिस्क होता है, स्पेशली अमेजोन की, ठीक है। इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन। अगर आप कह रहे हैं ये बैन हो जाता है, तो यानी मतलब हम इसे एक प्रॉपर मतलब काम तो नहीं कर सकते, अगर आप कह रहे हैं बैन हो जाता है। तो करना भी नहीं चाहिए ना, अमेजोन पे करना ही नहीं चाहिए ड्रॉप शिपिंग, मैं नहीं किसी को कहता कि करे वो। लेकिन इसमें इस तरह है ना कि इसमें एक तो रिस्क है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। आपके पास एक प्रोडक्ट ही नहीं है, आप उसे सेल करी जा रहे हो, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। नमाज का टाइम हो गया है भाई, हाँ यार, ओके ओके, आप सारे नमाज पढ़ लो, ठीक है। हाफ और ले लो, आप आधे घंटे के अंदर अंदर सब वापस आ जाना, ठीक है, मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जब सब आते हैं तो एक दो वापस क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सही, कितने टाइम का ब्रेक होगा एग्जैक्टली बता दीजिएगा हमें, ताकि उस पूरे टाइम टू तक पी एम वापस आ सके। पूरे 2 PM आ जाएगा सब, ओके। ठीक है। 2 PM सब यहाँ पे आ जाए वापस। ओके, अल्लाह हाफिज़।